हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा वाणी। आज हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 11th का एक चैप्टर स्टडी करेंगे जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा और इजी चैप्टर है। जैसे कि हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को, जैसे कुछ फॉर्मूले भी हमारे दिमाग में हैं, जैसे a प्लस बी रेज टू पावर 0 दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि किसी भी अगर नंबर या किसी भी लेटर किसी का भी पावर अगर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 हो जाती है। सिमिलरली हमारे पास ये भी पता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। वी ऑल्सो नो दैट a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। फोर्थ पावर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन व्हाट इफ a प्लस बी रेज टू पावर 10, तो इसका कैलकुलेशन इजी नहीं रह जाता है, काफ़ी लेंदी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी जो हेल्प करती है वो करती है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में हेल्प करते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम स्टडी करेंगे बायनोमियल थ्योरम के। बायनोमियल थ्योरम जो है हमारी वो स्टेट करती है, एक्सपेंशन है एक्चुअली, a प्लस बी रेज टू पावर n। n एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है एक n? पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है nc0 a रेज टू पावर n प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर डॉट डॉट nc r a रेज टू पावर n माइनस r इंटू बी रेज टू पावर r प्लस nc n एंड b रेज टू पावर n। ये है एक्सपेंशन हमारा बायनोमियल थ्योरम का, जहाँ पर दो नंबर्स हैं, दो हैं हमारे a और b, दो टर्म्स हैं। दो टर्म्स को अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं पावर n, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, इट में बी 1 2 3 0 वट एवर। तो हमारा ये जो एक्सपेंशन होता है ये पूरा एक्सपेंशन आता है। इसमें अगर हम देखें ठीक से तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n प्लस 1 होगा। जितने भी ये टर्म्स आएंगे, अगर यहाँ n हमारा 2 है तो जो एक्सपेंशन होगा वो 3 होगा, 3 टर्म्स का होगा। अगर यहाँ पर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे इसके एक्सपेंशन में। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो a की पावर डिक्रीज करती जाती है, यानी जो फर्स्ट टर्म है इसकी पावर डिक्रीज करती जाएगी ऑलवेज, और जितनी पावर इसकी डिक्रीज करेगी उतनी ही पावर b की इंक्रीज करेगी। जैसे यहाँ पर n है, जैसे एक पावर यहाँ पे डिक्रीज हुआ तो b की एक पावर इंक्रीज हो गई, ठीक है। लेकिन जो दोनों के पार्ट्स का सम है, यानी इंडिसेज का जो सम है वो हमेशा n ही रहेगा। जैसे यहाँ देखो b की पावर 0 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इट मीन्स n प्लस 0 n ही रहा। यहाँ पर देखते हैं n माइनस 1 और यहाँ 1 माना 1 है, तो n माइनस 1 और 1 कितना हो गया हमारा, n ही रहेगा हमेशा। ऐसे ही लास्ट टर्म भी हमारा क्या हो जाएगा, a की पावर 0 आ जाता है यहाँ पर डिक्रीज करते करते, ठीक है। तो इनके जो सम ऑफ द इंडिसेज होते हैं, अब द टू टर्म्स a और b, वो ऑलवेज क्या होते हैं, n ही रहेंगे। ये हमारा एक्सपेंशन है। अब और दिस इज ऑल्सो नोन एज बायनोमियल थ्योरम। इसका प्रूफ भी है, तो प्रूफ हम मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं। उसको कभी जब मैथमेटिकल इंडक्शन का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम प्रूफ करके दिखा देंगे, राइट।
नंबर ऑफ टर्म्स हमारे होते हैं n+1, मतलब जितने भी n हमारे यहाँ पावर है या इंडिसेज है उसके एक ज़्यादा होगा इसमें पावर नंबर। उसको हम चेक भी कर सकते हैं, कभी एक्सपेंशन करो a+b² एक्सपेंशन करते हैं, उसमें 3 टर्म्स आते हैं, a² + 2ab + b² यानी 3 टर्म्स उसमें हो जाते हैं। अगर 2 पावर है तो 3 टर्म्स होंगे। अब इसमें अगर हम कुछ इसके आगे इसका यूज़ करें, कैसे इसको हम यूज़ करेंगे, इसके और कुछ स्पेशल केसेज को हम देखेंगे, तो उसके पहले एक पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल से एक्चुअली बेस है कि जैसे अगर हमारा यहाँ इंडिसेज 0 है, 0 किया और 2 टर्म्स हमारे हैं a + b की पावर 0, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर? सिर्फ 1 आएगा। तो हम यहाँ ट्रायंगल के लिए पहले के लिए 1 बना देंगे ऐसे। फिर अगर हमारा 1 है इंडिसेज तो a + b यानी पावर अगर 1 है तो a + b यानी कितने टर्म्स आएंगे हमारे? 1 a + b, 2 टर्म्स होंगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 और 1। फिर अगर हमारा 2 पावर है तो दिस विल बी a + b² दिस इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। मतलब इसमें 3 टर्म्स आ गए, तो 3 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, और इस 1 और 1 का सम यहाँ लिखा जाएगा 2 और फिर यहाँ 1, राइट। इस तरह से अगर हम 3, 4 लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 2 और 1 यहाँ पर 3 और यहाँ 1, मतलब इनका सम यहाँ पर, इनका सम यहाँ पर लिखा जाता है। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट हियर 4, 3, 3, 6, 4, 1। अगर n की पावर हमारी कितनी दे दी जाए? 4 दे दी जाए, तो हमारे जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगे, और ये एक ट्रायंगल फॉर्म करता है ये। दिस इज नोन एज पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, इसकी भी हेल्प से हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक कर सकते हैं, इसके बाद हमें थ्योरम को ही यूज़ करना होगा। अब हम उस बायनोमियल थ्योरम के स्पेशल केसेज स्टडी करेंगे। जैसे हमारे पास है a + b⁴n इज इक्वल टू nc0 a⁴n nc1 a⁻n−1 into b plus nc2 a⁻n−2 into b² dot ncn b⁻n। ये हो गया हमारा, ये एक्सपेंशन है हमारा nc0 a⁻n nc1 a⁻n−1 into b nc2 a⁻this one up to ncn। इसके कुछ स्पेशल केसेज हम स्टडी करते हैं। इफ आई रिप्लेस a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू x, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू x। अभी थोड़ी देर बाद हम इसको भी डिस्कस करेंगे, nc0 क्या है, nc1 क्या है। अगर कॉम्बिनेशन या पढ़े होंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर, तो उसमें ये कॉम्बिनेशन में आता है। अगर हम यहाँ a को 1 पुट करेंगे और b को b पुट हियर x, तो व्हाट विल बी द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻n, क्योंकि a हो गया 1, b हो गया x। Here a replaced by 1 and b is replaced by x, the expansion will be nc0 plus nc1x plus nc2x² plus ncn x⁻n। ये हो गया एक्सपेंशन। अगर हम यहाँ रिप्लेस कर दें, x को रिप्लेस कर दें -x से, तब क्या हो जाएगा? 1 - x⁻n इज इक्वल टू nc0 माइनस, क्योंकि x ऑल्टरनेट टर्म विल बी माइनस, क्योंकि जहाँ x है वहाँ -x रखेंगे तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा। nc2
एक्स स्क्वायर माइनस NC3 एक्स क्यूब प्लस -1 रेज टू पावर n NCn x रेज टू पावर n। यहाँ पर -1 रेज टू पावर n होगा, ये n पॉजिटिव होगा अगर n इवन है, और अगर जो है n ऑड है तो ये नेगेटिव होगा। दो चीज़ें समझ में आ गया, 1 + x का एक्सपेंशन ये हो गया, 1 - x का एक्सपेंशन ये हो गया। इसको हम इक्वेशंस दे देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 इक्वेशंस दे दिए। If we put x equal to 1 in equation second, by putting x equal to 1 in equation second, what we get here? 1 + 1 that is 2, 2 raised to power n is equal to NC0 NC1 plus NC2 अप टू NCn, क्योंकि जहाँ जहाँ x था दैट विल बी रिप्लेस्ड बाई 1। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला मिल जाता है कि 2 raised to power n इज इक्वल टू NC0 NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू NCn। सिमिलरली इफ we put x equal to 1 in third equation, by putting x equal to -1 in equation third, sorry, +1 in equation third, what we get here? We get 0, क्योंकि 1 - 1 that is 0, 0 is equal to NC0 minus NC1 plus NC2 minus NC3 plus up to NCn minus 1 raised to power n NCn। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला हमें मिल जाता है, 0 is equal to NC0 minus NC1 plus NC2 minus NC3 plus up to this one. This is 4. Now, if we add these two, 1 plus x raised to power n and 1 minus x raised to power n, अगर इनको हम ऐड करते हैं दोनों को तो हमें क्या मिलता है? NC0 और NC0 ऐड हो जाएंगे, बट ये ऑल्टरनेट टर्म्स विल बी कैंसल आउट। दैट मीन्स NC1 और NC1 माइनस है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से और भी फॉर्मूले हम बना सकते हैं इसमें। अब हम यूज करते हैं इनका कुछ एप्लीकेशन। और बिफोर डूइंग सम एप्लीकेशन हम बताते हैं कि ये NC0 या NC1 या NC2 ये होते क्या हैं। बेसिकली जब कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं NCR नंबर ऑफ सेलेक्शंस टेकिंग R ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम आउट ऑफ n। तो NCR की जो वैल्यू होती है वो लिखी जाती है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे, बट मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जिसको जैसे समझ में आए वो लिख सकता है। दिस इज द फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। इसकी वैल्यू ये होती है। इन दिस वे अगर हम इसको सॉल्व करें NC0 को, तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n इंटू 1, ये कैंसिल आउट, दैट इज 1। सिमिलरली NC1 को फाइंड आउट कर सकते हैं, n आएगा, फिर NC2 आएगा, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा,
तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सपेंड करते हैं x + y⁵, इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे सिफी फॉर्मूले से a + b⁵n से। हियर a = x एंड b = y। इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ b पुट x एंड एट द प्लेस ऑफ b पुट y। जहाँ पर b है वहाँ पर y पुट करेंगे, जहाँ a है वहाँ x पुट करेंगे और n की वैल्यू 5 पुट करेंगे। तो फर्स्ट हो गया NC0 5C0 और a मतलब x⁵n का मतलब 5 प्लस। क्लियर हुआ, कोई डाउट? नाउ सेकेंड NC1 5C1 and a⁻n-1, that means 5 - 1 4, 5 - 1 that is 4, and b means y, a means x, plus NC2 5C2 and the a is x⁻n-2, that means 5 - 2 that is 3, and y square, b square, b = y square, plus 5C3 x⁻n-3, that means 2, and y cube, plus 5C4 x⁻1 and y⁻4, plus 5C5 and y⁻5। ये आ गया हमारे। कितने टर्म्स होंगे? 5 + 1 6, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो गए, क्योंकि यहाँ 5 है, n+1 टर्म्स होते हैं, n+1। अब कैलकुलेट करेंगे 5C0, जैसे हमने कैलकुलेट किया था NC0 1 होता है, तो ये हो जाएगा x⁻5। अब कैलकुलेट करेंगे 5C1। 5C1 को कैलकुलेट ऐसे करेंगे, यहाँ कर देते हैं 5C1 = फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 - 1 इंटू फैक्टोरियल 1। तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4। इसको लिखते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, कैंसिल आउट तो 5 आ गया। ये हो गया 5 x⁻4y प्लस 5C2 कैलकुलेट करते हैं। 5C2 = फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 - 2 इंटू फैक्टोरियल 2। दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2। इसको हम ब्रेक करेंगे फैक्टोरियल 5 को, 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ये कैंसिल आउट, तो दिस इज इक्वल टू 10। 5C2 is 10 x³ y² प्लस 5C3। एक्चुअली जब हम फॉर्मूला है 5C2 और 5C3 विल हैव द सेम वैल्यू, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है NCR = NCn-R, इसका यूज करेंगे। तो 5C2 यानी 5 - 2 दैट इज 3, तो 5C3 दोनों सेम वैल्यू होंगे। वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं 5C3 को, तो वो भी आएगा 10 x² y³ प्लस 5C4 = 5C1। that means 5
एंड thus 5c5 इज इक्वल टू 1। कैलकुलेट करके देख सकते हैं 5c5 की वैल्यू भी आएगी 1। तो ये एक्सपेंशन आ गया हमारा x प्लस वाई रेज टू 5 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 5x रेज टू पावर 4 वाई प्लस 10x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5x वाई रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 5। ये होता है एक्सपेंशन। इस तरह से इसका यूज करके हम कितने बड़े से बड़े जो है टर्म्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे आ गया 99 रेज टू पावर 4, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 रेज टू पावर 4, राइट। और बायनोमियल में 2 टर्म्स में लिखना ही होता है, बाई मतलब 2 होता है। 100 माइनस 1 रेज टू पावर 4। अब यहाँ हम इसको कंपेयर करेंगे a प्लस बी रेज टू पावर n से। हियर a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1, b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड n इज इक्वल टू 4। तो पहला टर्म होगा 4c0 100 रेज टू पावर 4। दूसरा टर्म होगा 4c1 100 रेज टू पावर 3 इंटू माइनस 1। थर्ड टर्म 4c2 100 स्क्वायर इंटू माइनस 1 स्क्वायर। थर्ड टर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म 4c3 100 इंटू माइनस 1 क्यूब एंड लास्ट वन इज 4c4 माइनस 1 रेज टू पावर 4। ये हो गया, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। 4c0 इज 1, दैट मीन्स दिस विल बी 100 रेज टू पावर 4 मीन्स 2 4 6 8 zeros प्लस 4c1 कितने के बराबर होगा 4c1 इज इक्वल टू 4 इंटू दिस वन एंड दिस माइनस 1 मेक्स इट नेगेटिव, माइनस एंड प्लस इज माइनस, प्लस 4c2 कैलकुलेट कर सकते हैं। 4c2 is equal to factorial 4 divided by factorial 2 into factorial 2, that means 4 into 3 by 2 6 into and minus 1 square is plus and this is minus 1 cube is negative and this sign is plus into minus, that is minus। 4c3 is equal to 4c1, that is 4 into 100 and last term is 4c4, that is 1। 4c4 is 1 minus 1 raised to power 4 is 1। तो ये हो गया, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं पूरा, ये जितनी भी वैल्यू आएगी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा कैलकुलेशन हो जाता है। कितने भी लंबे टर्म्स को हम कैसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं इजीली। अब इसमें एक टर्म हम यूज करते हैं a प्लस बी रेज टू पावर 4 प्लस a माइनस बी रेज टू पावर 4। ऐसे टर्म्स का अगर एक्सपेंशन है तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसमें। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है, a प्लस बी रेज टू पावर 4 को इसके हेल्प से पहले एक्सपेंड करेंगे, फिर अगेन a माइनस बी रेज टू पावर 4 को एक्सपेंड करेंगे इससे, और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे।
ठीक है, कर सकते हैं इसको आसानी से। a प्लस बी रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 4c0 a रेज टू पावर 4 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b रेज टू पावर 4। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सेम इसमें यूज हुआ है, ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला। सेकंड हम यूज करेंगे a माइनस बी रेज टू पावर 4। माइनस बी कहाँ कहाँ आएगा? जहाँ b है उसको माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे। 4c0 a रेज टू पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब माइनस b प्लस 4c2 a स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4c3 a माइनस b क्यूब प्लस 4c4 माइनस b4। सेकेंड, अभी सेकेंड नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस टर्म विल बी 4c0 a रेज टू पावर 4, दिस माइनस और दिस प्लस मेक्स इट नेगेटिव 4c1 a क्यूब b, दिस विल बी प्लस क्योंकि इवन नंबर है, दिस विल बी नेगेटिव ऑड नंबर and this will be positive 4. This is the second. Now we want to find out a plus b raised to power 4 plus a minus b raised to power 4. For this we have to add this and this. Add. Adding first plus second, what we get here? a plus b4 प्लस a माइनस बी रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू, देखना ये नेगेटिव टर्म है 4c1 का और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टर्म्स हमारे कौन से बचेंगे? पहले तो ये ऐड होगा, ये 2 टाइम्स 4c0 इंटू a रेज टू पावर 4। किसको किसको हमने ऐड किया? इसको और इसको ऐड कर दिया। सेकेंड टर्म जो है कैंसिल आउट हो गया। थर्ड टर्म ऐड होगा 2 इंटू 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म हो गया। फोर्थ टर्म जो है नेगेटिव होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ लास्ट टर्म जुड़ेगा 2 4c4 b रेज टू पावर 4। तो इसमें कितने टर्म्स आ गए? ओनली 3 टर्म्स, राइट? ये हो गया। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी 3 टर्म्स आएंगे, बट उस टाइम पर क्या होगा? ये वाला इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दिस टर्म विल बी एडेड एंड दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड। अगेन यू विल गेट 3 टर्म्स। लेट्स सी 3 टर्म्स होंगे कि नहीं होंगे। कितने होंगे? 1 1 0, ओनली 2 टर्म्स। विल गेट ओनली 2 टर्म्स ऑन सब्ट्रैक्शन। देख लेते हैं, लेट्स सी। a प्लस बी रेज टू पावर n माइनस a माइनस बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू 4c0 a रेज टू पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b पर 4 माइनस माइनस 4c0 a रेज टू पावर 4 माइनस 4c1 a क्यूब b
प्लस 4c2a² माइनस 4c3ab³ प्लस 4c4b4। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें ये टर्म इससे माइनस हो जाएगा, दिस टर्म विल बी एडेड टू दिस वन, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो दोनों जो है ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 24c1a³b। 4c2 और 4c2 दोनों पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन से होकर के माइनस हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएगा 4c3ab³। बस बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस प्लस से, क्योंकि जैसे माइनस ब्रेक होगा। बाकी ये केवल दो टर्म्स मिलेंगे, राइट। एक फॉर्मूला भी होता है इसमें, a प्लस b रेज टू पावर n प्लस a माइनस b रेज टू पावर n। इसमें हम देखते हैं n को, इफ n क्या है ऑड, n क्या है ऑड है, ऑड नंबर है, तो a प्लस b रेज टू पावर n इन बोथ में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो इक्वल होंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स जो है इक्वल हो जाएंगे अगर ये ऑड नंबर है। और n अगर इवन है तो a प्लस b देन a प्लस b रेज टू पावर n, a माइनस b रेज टू पावर n will have n/2 plus 1 term, and a plus b raised to power n minus a raised to power minus b raised to power n n/2 टर्म्स। मतलब अगर ये ऑड नंबर आता है, ये ऑड, तो इन दोनों में जो है नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल होंगे। लेकिन अगर जो है n इवन है तो इसमें प्लस वाले में n/2 प्लस 1 टर्म्स होंगे, लेकिन जो माइनस है उसमें n/2 टर्म्स होंगे। बस अब आज का वीडियो बस यहीं बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी NCERT की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।